दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि गूगल कैसे काम करता है, कैसे खोजता है गूगल आपके काम की जानकारी 1 सेकंड से भी कम समय में। मेरे साथ जानिए हिंदी में, और वो भी बहुत ही सरल ढंग से। हर बार जब आप गूगल सर्च करते हैं तो हजारों, कभी-कभी लाखों उपयोगी जानकारी वाले वेब पेज होते हैं। गूगल कैसे पता लगाता है कि कौन से परिणाम दिखाना है, यह आपके टाइप करने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। आपके द्वारा खोज करने से पहले ही गूगल वेब पेजेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करके एक इंडेक्स में रख लेता है। यह इंडेक्स एक पुस्तकालय की तरह होता है। क्रॉलिंग एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गूगल बॉट या गूगल के क्रॉलर्स, ये एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, इंडेक्स में जोड़े जाने के लिए नए और अपडेटेड किए गए पृष्ठों पर जाता है। जब गूगल बॉट किसी वेब पेज या वेब पृष्ठ पर जाता है तो पृष्ठ पर कोई लिंक ढूंढता है जो कि दूसरे पेजेस या दूसरी वेबसाइट के होते हैं, और उन्हें क्रॉल करने के लिए अपनी सूची में जोड़ता है। नई वेबसाइट्स, मौजूदा वेबसाइट्स में परिवर्तन और डेड लिंक को नोट किया जाता है, और गूगल इंडेक्स को अपडेट करने के लिए इस जानकारी का उपयोग किया जाता है। कुछ पृष्ठ गूगल को पहले से ज्ञात होते हैं, कुछ वेबसाइट्स गूगल को पहले से ज्ञात होते हैं क्योंकि गूगल उन पर पहले भी जा चुका है। अन्य पृष्ठ तब खोजे जाते हैं जब गूगल किसी ज्ञात वेब पेज या पृष्ठ पर किसी नए पेज का लिंक देखता है। फिर भी अन्य पृष्ठ तब खोजे जाते हैं जब कोई वेबसाइट ओनर गूगल को क्रॉल करने के लिए अपने वेब पेजेस की एक सूची सबमिट कर देता है। उसको हम साइट मैप भी बोलते हैं। तो आप गूगल को भी बता सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है और उसमें ये पेजेस हैं। एक बार जब गूगल को किसी वेब पेज का यूआरएल या एड्रेस मिल जाता है तो वह उस पेज पर जाके, उस पृष्ठ पर जाके उसमें पता लगाता है कि उसमें है क्या। गूगल आपकी साइट को जितना बेहतर समझता जाएगा, उतना बेहतर मिलान वे उन लोगों से कर सकता है जो आपकी सामग्री की तलाश में है। यहां पर मैं आपको इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। गूगल इंडेक्स में सैकड़ों, अरबों वेब पेजेस हैं और इनका आकार करीब 10 करोड़ जीबी है। आप सोच सकते हैं कि आपके फोन की मेमोरी कितनी है और यहां पर गूगल इंडेक्स का जो साइज है वो कितना है। गूगल इंडेक्स को आपको अगर समझना है तो आप ये समझिए कि ये किताब के पीछे जैसा एक इंडेक्स होता है जो आपको बताता है कौन सी जानकारी किस पेज पे है। ये उस तरह से होता है। गूगल आपके सिर्फ वेब पेजेस को ही नहीं रिकॉर्ड करता है, गूगल एक नॉलेज ग्राफ भी बनाता है। गूगल उन लोगों को, स्थानों को, चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए कीवर्ड मिलान से आगे बढ़ रहा है आजकल। तो गूगल पे आप अगर कोई प्रश्न डालते हैं तो कई बार गूगल उसका आपको सीधा आंसर दे देता है। गूगल वेब पेज और अन्य प्रकार की सूचनाओं के बारे में भी जानकारी व्यवस्थित करता है। गूगल प्रमुख पुस्तकालयों से लाखों पुस्तकों से लेख खोजने, यात्रा का समय खोजने आदि में आपकी सहायता करता है आजकल। आपको यहां पर कुछ और भी समझना होगा कि किस तरह से गूगल कंसोल, जिसको गूगल सर्च कंसोल बोलते हैं, वो काम करता है। गूगल कंसोल गूगल के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक निशुल्क सेवा है जो गूगल खोज परिणामों में आपकी वेबसाइट की उपस्थिति में आप उनको खोजने में, गूगल को आपकी वेबसाइट खोजने में मदद करता है। तो गूगल आपकी वेबसाइट की निगरानी, रख रखाव और समस्या के निवारण में आपकी सहायता करता है। कहां से? गूगल सर्च कंसोल से। जरूरी नहीं है कि आप वहां पर लॉगिन करेंगे तभी गूगल आपकी वेबसाइट खोजेगा। गूगल उसके बिना भी आपकी वेबसाइट खोज लेगा, बट गूगल आपको यहां पर मदद करेगा उससे संपर्क करने में यदि आपको गूगल सर्चिंग में कोई समस्या आ रही है। तो गूगल कंसोल आपको यह समझने और सुधारने में सहायता करता है कि गूगल आपकी साइट को कैसे देखता है। अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि गूगल ने आपकी साइट तो देख ली,
पर गूगल को ये कैसे पता लगता है कि इन हजारों साइट्स में जिसमें उसी तरह की इंफॉर्मेशन है, उसको किस तरह से दिखाना है, उसको उसमें से कौन सी वेबसाइट है जो गूगल पहले दिखाना चाहता है? इसमें काम करती है गूगल की एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम एक रैंकिंग सिस्टम है जो सैकड़ों अरबों वेब पेजेस में आपके काम की जानकारी छांट कर आपको दिखाता है। तो गूगल ये डिसाइड कर लेता है कि कौन सी जानकारी आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकती है। गूगल एल्गोरिदम आपकी क्वेरी के शब्दों को, आपके वेब पेज की प्रासंगिकता को और उपयोगिता को, और उसके स्रोतों की विशेषज्ञता को, और आपके स्थान को, इन सारी चीजों को देखते हुए, ये सारे कारकों को देखते हुए एक रैंकिंग बना लेता है वेब पेजेस की। तो जो रैंकिंग में ऊपर होते हैं, गूगल उनको पहले दिखाता है। इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे किसी समाचार से संबंधित सर्च आप कर रहे हैं, तो गूगल के लिए उस सूचना की ताजगी एक बड़ी भूमिका निभाती है उसकी रैंकिंग में। अगर वो ताजा है इंफॉर्मेशन, वो जो सामग्री है, तो गूगल को लगता है कि एक समाचार के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। तो दोस्तों, ये था जो मैंने आपको बताया कि गूगल सर्च कैसे काम करता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।